खैबर पख्तूनख्वा के 7 कबायली अजला में पहले आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है और वोटों की गिनती का अमल जारी है। हमेशा की तरह सबसे पहले इंतखाबात के नतायज जियो न्यूज़ पर, और ये जो नतीजा आपसे शेयर कर रहे हैं हल्का पी के 102 के पोलिंग स्टेशन नंबर 82 का, नंबर 82 का गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है। इसके मुताबिक जमात इस्लामी के सिराजुद्दीन खान 285 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार खालिद खान 135 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 7 कबायली अजला में पहले आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। वोटों की गिनती का अमल जारी है। हमेशा की तरह सबसे पहले इंतखाबात के नतायज जियो न्यूज़ पर। ये नतीजा है हल्का पी के 102 के पोलिंग स्टेशन नंबर 82 का गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है। इसके मुताबिक जमात इस्लामी के सिराजुद्दीन खान 285 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार खालिद खान 135 वोट लेकर यहां से दूसरे नंबर पर हैं। एक और गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा पी के 107 खैबर 3 का पोलिंग स्टेशन नंबर 70 गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मलिक वारिस खान कले बाड़ा का ये नतीजा है। यहां से आज़ाद उम्मीदवार हमीदुल्लाह जान 31 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं और पीटीआई के उम्मीदवार जुबैर 28 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसके साथ साथ एक और नतीजा पी के 112 शिमाली वजीरिस्तान 2 का, और 2 पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं। पी के 112 के 2 पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं। शिमाली वजीरिस्तान का हल्का है। JUI फे के सिद्दीकुल्लाह 212 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं यहां, और आज़ाद उम्मीदवार मीर कलाम खान 154 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। एक और नतीजा पी के 115 साबिक फ्रंटियर रीजन 2 पोलिंग स्टेशन, 2 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज यहां से आए हैं। पीटीआई के आबिदुर रहमान 64 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि JUI के मोहम्मद शुएब 39 वोट लेकर यहां से तीसरे नंबर पर हैं। और एक और नतीजा भी आया है, वो है पी के 101 बाजौर 2 एक पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है। जमात इस्लामी के हारूनुर रशीद 42 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अजमल खान 38 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसके साथ साथ पी के 112 शिमाली वजीरिस्तान 2 के 2 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज कुछ यूं के JUI फे के सिद्दीकुल्लाह 212 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। आज़ाद उम्मीदवार मीर कलाम खान 154 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं आपसे शेयर किए जा रहे हैं। पी के 107 खैबर 3 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा यह है कि पोलिंग स्टेशन 70 का ये नतीजा है गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मलिक वारिस खान कले बड़ा। यहां से आज़ाद उम्मीदवार हमीदुल्लाह जान 31 वोट लेकर पहले नंबर पर, और पीटीआई के उम्मीदवार जुबैर 28 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। एक और नतीजा पी के 112 शिमाली वजीरिस्तान 2 का 2 पोलिंग स्टेशन के ये नताइज आपसे शेयर कर रहे हैं। यहां से JUI फे के सिद्दीकुल्लाह 212 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। आज़ाद उम्मीदवार मीर कलाम खान 154 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। पी के 105 खैबर 1 का एक नतीजा आपसे शेयर कर रहे हैं। यहाँ से शफीक आफरीदी ये पहले नंबर पर हैं। पी के 107 खैबर 3 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा पोलिंग स्टेशन नंबर 70 गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मलिक वारिस यहाँ से कले बाड़ा का नतीजा है कि आज़ाद उम्मीदवार हमीदुल्लाह जान है, जिन्होंने 31 वोट लिए हैं, पहले नंबर पर हैं। बिल्कुल, एक और नतीजा आपसे शेयर करेंगे जैसे जैसे नतीजा जा रहे हैं। पी के 107 खैबर 3 का ये नतीजा है। यहां मोहम्मद जुबैर पीटीआई के 134 वोट लेकर आगे हैं, गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, और हमीदुल्लाह जान आफरीदी 119 वोट लेकर आज़ाद उम्मीदवार हैं 119 वोट लेकर पीछे चल रहे हैं। पी के 107 खैबर 3 का यह नतीजा है। पी के 107 खैबर 3 का ये नतीजा है। मोहम्मद जुबैर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो यहाँ से आगे हैं, 134 वोट उन्होंने लिए हैं, जबकि हमीदुल्लाह जान आफरीदी वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, यहाँ से पीछे हैं, 119 वोट उन्होंने लिए हैं। पी के 107 खैबर 3 का नतीजा ये है कि पीटीआई के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। एक और नतीजा पी के 110 औरंगज़ई का यह नतीजा, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुएब हसन 261 वोट लेकर आगे चल रहे हैं, और इंडिपेंडेंट है आज़ाद उम्मीदवार सैयद गाजी जमाल ये 80 वोट लेकर पीछे हैं। पी के 110 औरंगज़ई का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा कुछ यूं है।
PK 110 औरंगज़ेब यहाँ से शुएब हसन जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है आगे हैं, और आज़ाद उम्मीदवार हैं वो यहाँ से पीछे हैं। PK 112 शिमाली वज़ीरिस्तान 2 यहाँ से JUIF के सिद्दीकुल्लाह पहले नंबर पर हैं, 349 उन्होंने वोट लिए हैं, जबकि औरंगज़ेब खान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है 236 वोट उन्होंने लिए हैं, वो यहाँ से पीछे रहे हैं। PK 112 शिमाली वज़ीरिस्तान 2 का नतीजा, यहाँ से JUIF के उम्मीदवार सिद्दीकुल्लाह आगे चल रहे हैं और दूसरे उम्मीदवार पीछे। एक और नतीजा NA 103 फैसलाबाद 3 का ये नतीजा है और PK 112 शिमाली वज़ीरिस्तान 2 का नतीजा आपसे शेयर किया हमने। जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं। PK 115 साबिक फ्रंटियर रीजन का ये नतीजा है। आबिदुर रहमान जो कि PTI के कैंडिडेट थे 64 वोट उन्होंने लिए हैं यहाँ से और आगे हैं, जबकि मोहम्मद शुएब जिनका ताल्लुक JUIF से है इन्होंने 39 वोट लिए हैं, वो यहाँ से पीछे हैं। PK 115 साबिक फ्रंटियर रीजन का नतीजा आपसे शेयर कर रहे हैं। PK 115 साबिक फ्रंटियर रीजन का ये नतीजा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 64 वोट लेकर आगे चल रहे हैं। नताइज आने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इंतखाबात हो रहे हैं। फाचा का इंजमाम हुआ और ट्राइबल एरियाज़ का इंजमाम हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में मेन स्ट्रीम में लाया गया और पहली दफ़ा यहाँ पर इंतखाबात हो रहे हैं। 16 नशिस्तों पर ये इंतखाबात हो रहे हैं और ये आप साइड विंडो पर भी देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली। जैसे ये सूरत हाल बदलती जा रही है आपको अपडेट करें। PK 100 PK 100 बाजोड़ 1 का नतीजा, गुल अफजल ANP के हैं जो कि पीछे चल रहे हैं और वहीद गुल ये JI जमात इस्लामी के 135 वोट लेकर आगे चल रहे हैं। PK 100 बाजोड़ 1 का नतीजा है। वहीद गुल जो कि जमात इस्लामी के हैं वो यहाँ से आगे हैं, 135 वोट लिए हैं, जबकि गुल अफजल ये ANP के कैंडिडेट थे जिन्होंने यहाँ से 117 वोट हासिल किए हैं और वो यहाँ से पीछे हैं। PK 100 बाजोड़ 1 का ये नतीजा आपसे शेयर कर रहे हैं। इसके साथ साथ PK 115 साबिक फ्रंटियर रीजन 2 पोलिंग स्टेशन के नताइज यहाँ से भी आए हैं। यहाँ से PTI के आबिदुर रहमान उन्होंने 64 वोट लिए हैं, पहले नंबर पर हैं। JUI के मोहम्मद शुएब 39 वोट इन्होंने लिए हैं, वो यहाँ से दूसरे नंबर पर हैं। PK 107 खैबर 3 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, पोलिंग स्टेशन नंबर 70 का नतीजा, आज़ाद उम्मीदवार हमीदुल्लाह जान 31 वोट लेकर पहले नंबर पर। एक और नतीजा आया है PK 101 बाजोड़ 2 का ये नतीजा है। यहाँ अजमल खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 38 वोट लेकर पीछे है और जमात इस्लामी के साहबजादा हारून रशीद 42 वोट लेकर आगे चल रहे हैं। PK 101 बाजोड़ 2 का नतीजा आपसे शेयर कर रहे हैं। PK 101 बाजोड़ 2 का ये नतीजा है। साहबजादा हारून रशीद जो कि जमात इस्लामी के कैंडिडेट हैं 42 वोट लिए हैं, यहाँ से आगे हैं, जबकि अजमल खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं 38 वोट उन्होंने हासिल किए हैं और वो यहाँ से पीछे रहे हैं। ये गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आपसे शेयर कर रहे हैं। जैसे जैसे हम तक नताइज मौसूल हो रहे हैं आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में सबसे अहम ये दिन है क्योंकि आज इंतखाबात हो रहे हैं। पहली मरतबा ट्राइबल एरियाज़ में जो कि फाटा कहलाया जाता था उसका इंजमाम हुआ, KPK में खैबर पख्तूनख्वा में उसका इंजमाम हुआ और अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। वहाँ से इलेक्टेड नुमाइंदे अब असम्बली में आएंगे और यहाँ के लोगों का जो भी उनके मसाइल हैं उनको बताएंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे, उनकी आवाज़ बनकर असेंबली का हिस्सा होंगे। मेन स्ट्रीम में लाया गया है ट्राइबल एरियाज़ को और अब यहाँ पर जो एहसास महरूमी था उसका खात्मा होगा। तमाम ही जमातों की तरफ से इसको खुशाइन कहा जा रहा है। बहुत ही अहम दिन है, बड़ा दिन है, पहली दफ़ा ये इंतखाबात हो रहे हैं। एक और नतीजा आपसे शेयर कर रहे हैं। PK 103 मोहम्मद 1 का ये नतीजा है और यहाँ से JUIF के गुलाब नूर 699 वोट लेकर आगे चल रहे हैं। ANP के निसार अहमद 563 वोट लेकर पीछे है। PK 103 मोहम्मद 1 का यह नतीजा है। एक बार फिर बात करेंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कबायली अजला के बेशतर इलाकों में मोबाइल कवरेज नहीं, नताइज कल दोपहर तक मुकम्मल हो सकेंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने मजीद क्या बताया है, जानते हैं इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल रूम में मौजूदा नुमाइंदा जियो न्यूज नौशीन यूसुफ से। जी, कबायली इलाका जाज खैबर पख्तूनख्वा के उनके 16 हलकों में आज सूबाई असम्बली के इंतखाबात हो चुके हैं। वोटिंग की गिनती जारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक कंट्रोल रूम उस हवाले से बनाया गया था जहां पे शिकायत मौसूल हो रही थी और यहीं पर नताइज भी जो है इंतखाबात के वो मौसूल होंगे। 4 शिकायत मौसूल हुई। नताइज कैसे इलेक्शन कमीशन को मौसूल होंगे क्योंकि इस दफ़ा RTS नहीं होगा। कासिम नदीम साहब जो कि तर्जुमान इलेक्शन कमीशन हमारे साथ हैं, सर बताइएगा कि क्या
क्या तरीकाकार होगा नताइज के मौसूल होने का? जी, आप केलम में है कि पोलिंग का टाइम जो है 5 बजे ख़त्म हो गया था। अब उन पोलिंग स्टेशन पे जहाँ पे प्रेमिसेस के अंदर वोटर मौजूद है वहाँ पे तो वोट कास्ट किया जा सकता है, लेकिन जहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है वहाँ पे काउंटिंग का अमल जारी है। काउंटिंग कंप्लीट करने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो व्हाट्सएप के जहाँ पे कवरेज मौजूद है, कनेक्टिविटी मौजूद है, वो व्हाट्सएप के जरिए स्नैपशॉट भेजेंगे अपने रिटर्निंग ऑफिसर को। लेकिन आपके इल्म में है कि ये एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी के इशू हैं। मेजर एरिया जो है वहाँ पे मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहाँ पे फिजिकली जो रिजल्ट है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ट्रांसपोर्ट करेगा रिटर्निंग ऑफिसर के पास। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो एरिया जो सेटल्ड एरिया कंसिडर होते हैं ऐसी एजेंसीज, वहाँ से तो रात को रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, लेकिन मेजर एरियाज जो है जो फार फ्लंग एरिया है वहाँ पे रात को मूवमेंट सिक्योरिटी के बावजूद भी मुश्किल है। वहाँ पे रिजल्ट जो है कल दिन के वक्त कंप्लीट होंगे और कल सेकंड टाइम तक जो है वो हम रिजल्ट को अनाउंस करने की पोजीशन में होंगे तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे जैसे रिजल्ट हमारे पास टैबुलेट होकर रिटर्निंग ऑफिसर से आएगा हम उस रिजल्ट को आपके साथ शेयर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में इंतखाबात के मौके पर जबरदस्त गहमा गहमी नजर आई। हर उम्र के अफराद ने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया, खवातीन भी वोटिंग के लिए मैदान में निकल आए। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में इंतखाबात के मौके पर जबरदस्त गहमा गहमी रही। क्या नौजवान क्या बुजुर्ग, तमाम उम्र के अफराद अपना हक रायदही इस्तेमाल करने सुबह सवेरे ही पोलिंग स्टेशंस जा पहुंचे। पोलिंग स्टेशंस के बाहर लंबी लंबी कतारें और कड़ी धूप में खुले आसमान तले लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया। इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लेने के लिए खवातीन भी किसी से पीछे न रहीं। कहीं पोलिंग अफसर का फर्ज निभाया तो कहीं रिवायती पर्दे में नुमाइंदों के इंतखाब के लिए मैदान में निकल आईं। खुसूसी अफराद और बुजुर्ग भी कौमी फरीजे की अदायगी में भरपूर शिरकत करते नजर आए। कोई बैसाखी के सहारे तो कोई व्हील चेयर पर पहुंचा और अपना वोट कास्ट किया। शिमाली वज़ीरिस्तान में तो लोग सब्ज हिलाली परचम उठाए वोट डालने पहुंचे। आज पोलिंग से मुताल्लिक क्या माहौल रहा, ये हमारे नुमाइंदे आफ्ताब अहमद बताएंगे। जी आफ्ताब। मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट पॉलीटेक्निकल कॉलेज यकागोन में, जो कि पोलिंग स्टेशन नंबर 60 है, मर्दों का पोलिंग स्टेशन है और पोलिंग बूथ नंबर 4 की काउंटिंग इस वक्त जारी है। अगर कैमरामैन फजल हुसैन आपको दिखा सके तो जितने भी पोलिंग एजेंट्स हैं सब यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे इस वक्त काउंटिंग का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया है। तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं उनके पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए और उनकी निगरानी में काम किया जा रहा है। जितने बॉक्सेस हैं उनके सील तोड़े जा रहे हैं, उसके बाद काउंटिंग की जा रही है। कुछ ही फासले पे दूसरा भी पोलिंग स्टेशन बिल्कुल इसी कॉलेज की हदूद में था और यहाँ पे भी जितने भी उम्मीदवारान हैं उनके पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए हैं जिनके सामने ये काउंटिंग की जा रही है और वो अपने साथ इसको नोट कर रहे हैं। जितने भी वोटर्स थे जो कि 5 बजे से कबल पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हुए थे उन्होंने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया है और पोलिंग का टाइम 5 बजे ख़त्म होने के बाद से ही यहाँ पे अब काउंटिंग शुरू कर दी गई है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने डील की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि इधर उधर से मैसेजेस मिलते हैं, रद्द अमल देना उनकी सवाबदीद पर है। डील करना होती तो नवाज शरीफ जेल में ना होते। उन्होंने कहा कि नून लीग ना राब्ते करेगी ना डील करेगी। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि वो कल हर हाल में फैसलाबाद जाएंगी। गिरफ्तारियां कारकुनान के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। कल मेरी पहली प्रोटेस्ट रैली है फैसलाबाद में और इंतज़ामिया ने रैली की इजाज़त नहीं दी। खौफ में है ये मुब्तला और कल उन्होंने इस्लामाबाद जिस तरह बंद किया हुआ था, पूरा लग रहा था कि इंडिया हमला करने लगा है पाकिस्तान के ऊपर, अल्लाह माफ़ी दे, कोई ऐसा माहौल पैदा किया हुआ था। कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। तो फैसलाबाद में भी यही इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन मैं आपके तवस्सुत से फैसलाबाद के अवाम को ये बताना चाहती हूँ कि कल मरियम नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद जाएगी और वो रैली भी होगी और इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद के जो अवाम हैं जिसमें ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है वो बिजनेसमैन लोगों की है, ताजिर हजरात की है, मैं उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए आ रही हूँ। मुस्लिम लीग नून माशाअल्लाह बहुत बड़ी जमात है, तो आप जितनी भी गिरफ्तारियाँ कर लें, आप मुस्लिम लीग नून को का जो अज़म है उसको आप मुतज़लज़ल नहीं कर सकते, आप उसको कमज़ोर नहीं करेंगे। अगर आप पार्टी की लीडरशिप को अरेस्ट करेंगे फर्स्ट ईयर की तो सेकंड ईयर आएगी, सेकंड ईयर को अरेस्ट करेंगे तो थर्ड ईयर आएगी,
थर्ड टियर को अरेस्ट करेंगे तो जो अवाम है वो खुद ही लीडरशिप रोल में आ जाएगी। इस अवामी ताकत के आगे बंद बांधने की हर कोशिश बैकफायर करेगी। वीडियो के हवाले से ये बात सामने आ रही है कि फोरेंसिक हो गया, वो हकीकत निकल आई है। आज इन्होंने खुद बता दिया कि वो वीडियो सच्ची है, और अगर वो वीडियो सच्ची है तो मियां साहब की बेगुनाही भी सच है, और ये बात भी सच है कि उस बेगुनाही के बावजूद आज भी मियां साहब जो हैं वो पाबंदे सलासिल हैं। मैं आज फिर अदलिया से गुजारिश करती हूँ कि मियां नवाज शरीफ के केस का नोटिस लें, मियां साहब का केस जो है उसको नल एंड वॉइड करार देके उनके फैसले को सेट असाइड करें। अदलिया पे सवालिया निशान उठ गया है, आगे बढ़ें और इसको ख़त्म करें, और अवाम का जो अदलिया पे एतमाद है उसको बहाल करें। कोई डील की न्यूज़ आ रही है क्या? एक मिनट, क्या आप मुख्तलिफ टीवी चैनल से चला रहे हैं कि आपके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैकडोर को राब्ते जारी हैं, जिन पर ये बातें चल रही हैं कि डील्स हो रही है, और ना किसी में इतनी जुर्रत है कि मरियम नवाज से राब्ता करे, और ना किसी में, और ना मरियम नवाज वो राब्ते का जवाब देगी, ना कोई डील करेगी। और नवाज शरीफ ने अगर डील करनी होती तो बेगुनाह होने के बावजूद उस वक्त जेल में ना बैठा होता। आप मेरी पहले जवाब सुने, वो जेल में ना बैठा होता। हाँ, ये बात जरूर होती है कि इधर उधर से मैसेजेस मिलते हैं, आप उस मैसेज को रिस्पॉन्ड करते हैं या नहीं करते वो आपकी सवाबदीद है। और मैंने कल ये बहुत क्लियरली ये बात कर दी थी कि वो जो डील के लिए जो लवाजमात की ज़रूरत है वो सिलेक्टेड खान जैसा इंसान तो पूरा कर सकता है, लेकिन नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मुस्लिम लीग नून जो है वो ना जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंप सकते हैं, ना अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचा सकते हैं, और ना ही हमारे असूल ये इजाज़त देते हैं। ये भाई मुझसे कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि बाहर के ममालिक से फ़ोन कराए जा रहे हैं। मेरी बात सुने, आज इमरान खान साहब गए हैं ना अमेरिका, तो किसको साथ लेके गए? पूरी जो अस्करी क़यादत है वो खान साहब के साथ गई है। तो ये अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब उनके साथ गए हैं एज सिलेक्टेड वज़ीर आज़म या वो गए हैं। तो जिस इंसान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो जाके अकलौता अगर पाकिस्तानी कौम को रिप्रेजेंट कर सके, जिसकी इतनी मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि उसको अपने साथ लोगों को ले जाना पड़ता है, और दुनिया को भी पता है कि किससे बात करनी है, दुनिया को पता है सिलेक्टेड वज़ीर आज़म से बात नहीं करनी, दुनिया को पता है कि किससे कांटेक्ट करना है, तो उससे राब्ता करके मांगने का क्या फ़ायदा? जो बेचारा खुद बेबस है, लाचार है, उससे कौन मांगेगा कुछ? भाई मैं इसकी मजम्मत करती हूँ कि मीडिया पे पाबंदी लगे। मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जब हुकूमत में थे तो मीडिया ने बहुत बड़ा ऑनस्लॉट मुस्लिम लीग नून पे रखा था। मैं तमाम मीडिया हज़रात की बात नहीं करी, एक ऑब्वियसली एक एलिमेंट होता है और एक ग्रुप होता है लोगों का, उसके बावजूद मीडिया पे किसी ने कदगन नहीं लगाई। मैं ये समझती हूँ कि एक जमहूरी हुकूमत के अच्छी तरह फंक्शन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो डिसेंटिंग आवाज़ें आती हैं उनको सुनाया जाए। अगर आवाम का सेंटिमेंट आप टीवी पे नहीं दिखाएंगे, उसको सेंसर करेंगे, तो मीडिया की अपनी क्रेडिबिलिटी मुतासर होगी। हुकूमत और सिस्टम दो फर्क चीज़ें हैं। अगर ज़बरदस्ती सिस्टम के ऊपर एक हुकूमत को मुसल्लत किया जाएगा तो वो हुकूमत चल नहीं सकती। मुआविन खुसूसी इतलात फिरदौस आशिक अवान ने मरीम नवाज के एनआरओ से मुतालिक बयान पर रद्द अमल में कहा कि मरियम सफदर साहिबा, आपका बयानिया कौन मानेगा, ये इतना झूठ बोलते हैं कि सच लगना शुरू हो जाए। उन्होंने कहा कि ना ही कोई टेप पंजाब फॉरेंसिक लैब में भेजी गई, ना कोई रिपोर्ट है। सियासी बलूगत से आरी टोला अवाम को गुमराह करने में मसरूफ है। माफिया का एक नया पैंतरा कल जब राजकुमारी पेश हुई और उन्होंने अपने दिल के साथ नहीं, अपने कदमों से थोड़ा ऊपर नवाज शरीफ को जगह दी हुई थी और अपने लिबास को मार्केटिंग का जरिया बनाया, और एक दफ़ा फिर ये साबित किया कि शऊर और पॉलिटिकल बलूगत से आ रही हैं, और कोई टेप वहाँ ना भेजी गई, ना उस टेप की कोई रिजल्ट्स आए, और इस हवाले से मीडिया में चलाने वाली वो जो एक पस पर्दा डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है, उसकी मैं सख्ती से मजम्मत करती हूँ और इस खबर की तरदीद करती हूँ, क्योंकि
वीडियो टेप, ऑडियो टेप की अभी तक कोई ख़त्मी रिपोर्ट ना बनी है और ना किसी जगह अभी तक जो चीज़ें कही जा रही हैं उसमें कोई हकीकत है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका कामयाब हुआ तो नए अंदाज से मुआशी बेहतरी आएगी। असल मसला मईशत है, अपोजिशन की चीखों से हुकूमत को कुछ नहीं होने वाला। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ सीनियर तरीन अफसरान ही सुल्तानी गवाह बन गए। शेख रशीद ने आज ये भी कहा कि अब झाड़ू फिरते फिरते कोने तक आ गई है, अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आज नून लीग की क़यादत से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक आज शाम जाती उम्रा में शहबाज शरीफ और मरीम नवाज से मुलाकात होगी। मौजूदा सियासी सूरत हाल, चेयरमैन सेनेट के मामलात ज़ेर गौर आएंगे। 25 जुलाई के अपोजिशन के यौम सियाह से मुताल्लिक़ भी हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अपोजिशन के पास अपना चेयरमैन सेनेट लाने के लिए ज़रूरत से ज़ायद वोट हैं। सहाफ़ी ने मौलाना से सवाल किया कि अगर नैब ने आपको गिरफ्तार कर लिया तो क्या होगा, तो मौलाना ने जवाब दिया कि इस मामले में कोई अगर मगर मौजूद ही नहीं है। शेख रशीद के बयान के सवाल पर मौलाना का कहना था कि उनसे किसी गैर अहम आदमी की बात का सवाल ना करें। वाज़ेह अक्सरियत इस वक्त अपोजिशन के पास है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई नाकामी का भी एहतमाल हो सकता है। अपोजिशन जो है वो सेनेट में अक्सरियत में है और उसको अपना सेनेट का चेयरमैन तब्दील करने का पूरा हक हासिल है। अगर तो यहाँ है ही नहीं तो फिर आपको ऐसे अगर वही ना तो यहाँ पर अगर है ही नहीं, सहाफ़ी लोग हमसे एक कदम आगे दौड़ते हैं। यार आप खुदा के लिए मुझसे किसी अहम आदमी की बात का सवाल करें। हर आदमी का सवाल यहाँ आप उठा लेते हैं, खुदा का खौफ करो यार। खबर ये है कि सखर के इलाके क्वींस रोड से 6 कम उम्र लड़के कल से लापता हैं। लापता लड़कों की उम्र 11 साल से 16 साल के दरमियान है, जो जुम्मे की शाम घर से खेलने के लिए निकले थे। लापता लड़कों में 3 सगे भाई 11 साल हम्माद, 12 साल एहसान और 13 साल एहतशाम शामिल हैं, जबकि उनके अलावा भी 2 भाई लापता लड़कों में शामिल हैं जिनके नाम 11 साल आसिम और 16 साल कासिम हैं। के बाद से लापता हैं, अभी तक कोई पता नहीं पड़ा। 6 बच्चे हैं जिसमें 2 मेरे भांजे हैं, 3 भाई एक हैं, उनके वालिद का नाम अनीस सुलेमान है, सही है ना सर, और 1 बच्चा अलग है। ये टोटल मिला के 6 बच्चे हैं और 11 से 16 साल तक की उम्र के हैं। खेलने के लिए निकले थे घर से बाहर मगरिब से पहले, उसके बाद कोई पता नहीं पड़ा कहाँ गए कहाँ नहीं गए। मोबाइल नंबर किसी के पास है कोई राब्ता? सर एक नंबर था मोबाइल नंबर, वो भी नंबर रात को 11:55 पे कॉल गई है, उस पर 11:55 के बाद से 12:05 तक बीच में 3 कॉलें गई हैं उस पर, उसके बाद कोई पता नहीं है, नंबर ऑफ जा रहा है। सखर में कल से लापता 6 कपड़े और चप्पलें दरिया के किनारे से मिल गई हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी ने हमें सखर से ज्वाइन किया है। यासिर कहिएगा, क्या इतलात हैं आपके पास, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये बच्चे जो 6 एक ही फ्लैट के रहायशी थे, इनकी उम्र 11 से 16 साल के दरमियान है। ये कल से लापता थे। वालदैन अजीज और कारी बहले मोहल्ला गुज़िश्ता रात तलाश करते रहे। पुलिस को इत्तला दी गई, पुलिस भी अपने तौर पर तलाश करती रही। CCTV कैमरे जो इलाके में लगे हुए उससे जो है पता किया। उसके बाद जो अहले इलाका से तफ्तीश शुरू की गई तो एक 8 साल का बच्चा है, उसने बताया कि उसके इल्म में ये बात है कि ये बच्चे कल जो है दरिया पे नहाने गए थे। उस बच्चे की निशानदेही पे पुलिस ने दरियाए सिंध के किनारे जामा मस्जिद के करीब झाड़ियों की तलाशी ली तो वहाँ से तमाम बच्चों के कपड़े और चप्पलें मिली हैं, जिन्हें उनके वालिदैन ने शनाख्त कर लिया। इस हवाले से जिले इंतजामिया के ताउन से दरियाए सिंध में बच्चों की तलाशी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अब शुरू कर दिया गया है। इनमें जो है बताया जाता है कि 3 सगे भाई भी शामिल हैं, जिनमें 11 साल आसिम, 16 साल कासिम, ये 2 सगे भाई हैं, जबकि जो 3 सगे भाई हैं 11 साल हम्माद, 13 साल एहतशाम और 12 साल एहसान है, ये तीनों सगे भाई हैं। वालिदैन और अजीज और अकारीब अहले इलाका बड़ी तादाद में इस वक्त दरिया सिंध के किनारे जो है मौजूद हैं। रेस्क्यू का काम जारी है और जो है ये जब तक बच्चों की तलाश आपसे वक्तन फवक्तन अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया यासिर फारूकी।
इस्लामाबाद से गिलगित जाने वाली कौमी एयरलाइन का तैयारा बड़े हादसे से बाल बाल बच गया। तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया, दाईं जानिब उलट गया, उसका पर भी ज़मीन से टकराया। मुसाफिर महफूज रहे हैं। तैयारे की खातून पायलट और मुआविन पायलट और तैयारा ग्राउंड कर दिए गए हैं और दोनों के खून के नमूने भी लिए गए हैं। यानी शाहिदीन कहते हैं कि पायलट ने तैयारे को मुकर्ररा जगह से आगे जाकर लैंड करने की कोशिश की, जिससे जहाज़ अपनी रफ्तार पर काबू न रख पाया। हादसे के वक्त मौसम बिल्कुल साफ था और रनवे पर फिसलन भी नहीं थी। तैयारे के मुसाफिरों को मुतबादिल तैयारे से इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया है। गिलगित एयरपोर्ट पर पीआईए के तैयारे को हादसा पायलट की गलती की वजह से पेश आया। हादसे की इब्तदाई तहकीकात की तफसीलात सामने आ गई हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन ने हमें ज्वाइन किया है। क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, जो पीआईए की गिलगित जाने वाली परवाज CK-605 को आज सुबह हादसा पेश आया है, इसके बारे में जो इब्तदाई तहकीकात हुई है उसमें बताया गया है कि हादसा पायलट की गलती की वजह से पेश आया है, क्योंकि तैयारा मुकर्ररा जगह पर लैंड नहीं हुआ और जब तैयारा मुकर्ररा जगह से आगे लैंड हुआ तो फिर वो शूट कर गया और कच्चे में उतर गया। उसकी वजह से तैयारे को भी नुकसान पहुंचा है, ताहम परवाज में मौजूद मुसाफिर महफूज रहे हैं और ये तैयारे के अंदरूनी हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा है और अंदर कई पैनल जहाज के तैयारे को भी नुकसान पहुंचा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया तारिक अबुल हसन। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.